हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम एसके में। आज हम 20 सामान्य हिंदी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आगामी एग्ज़ाम बीडीओ सचिवालय रक्षक, बंदी रक्षक, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। सभी चैनल को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना। आज से आपको ठीक है हर दूसरे दिन या प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कहाँ व कब की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, कब की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1897 में। और जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय था वो कहाँ स्थित था? बेलूर। ठीक है, बेलूर कहाँ पड़ता है आपका? कोलकाता में। ठीक है, बेलूर कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, 22 भाषाओं में मणिपुरी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर किस कर लेना। ठीक है, 22 भाषाओं में मणिपुरी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था ये हुआ था 1992 में। ठीक है, इसके द्वारा ठीक है यानी कि जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक जोड़ी गई थी आपकी कोंकणी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी, मणिपुरी, मणिपुरी, और एक जोड़ी गई थी आपकी नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, पूछा जाए कि मूल संविधान में जो थी, यानी कि मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? वो थी 14। ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो फिर कुल कितनी हो गई थी? 18 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक आपका संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा बताओ? 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? 2003 में हुआ था। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई थी? 22 भाषाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि जो मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में। अगला क्वेश्चन है, मगही बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको पता चाहिए। ठीक है, यानी कि मगही बोली जो विकसित हुई है वो किस अपभ्रंश हुई है? मगही पहले तो आपको पता चाहिए कि किस भाषा के उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये आती है तुम्हारी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, और जो बिहारी आता है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है बिहारी तुम्हारी? तो यह आई है तुम्हारी मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, किससे विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश है, 4 उपभाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, एक तो तुम्हारी बांग्ला भाषा। ठीक है, बांग्ला भाषा थी आपकी। ठीक है, बिहारी थी, बिहारी। एक थी तुम्हारी असमिया, असमिया, असमिया भाषा थी। और एक थी आपकी उड़िया भाषा। ठीक है, कौन सी थी? उड़िया भाषा। ठीक है, यानी कि मागधी अपभ्रंश से 4 उपभाषाओं का विकास हुआ है। कौन सा? बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। ठीक है, और जो मगही भाषा आती है वो किसके अंतर्गत आती है? मगही बोली तो वो आती है तुम्हारी किसके अंतर्गत? बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी आती है? ठीक है, यानी कि मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ध्वनि। ठीक है, वैसे तो ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, पर अगर कभी पूछ जाए दोनों ऑप्शन अगर एक साथ आ जाए कि ध्वनि और वर्ण, ठीक है, सबसे छोटी छोटी इकाई कौन सी है? तो वो आप लगाओगे कौन सी? ध्वनि। ठीक है, क्योंकि ये सचिवालय रक्षक में आ चुका है उत्तराखंड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल स्वर नहीं है? आपको पता चाहिए कि वैसे यानी कि स्वर जो होते हैं वो मात्रा के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है तुम्हारा ह्रस्व स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर, और एक आते हैं आपको प्लुत स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, और जीभ के अनुसार जो स्वर आते हैं वो भी तुम्हारे 3 प्रकार के आते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया कि निम्न में कौन सा मूल स्वर नहीं है? ठीक है, आपको पता नहीं है। ठीक है, मूल स्वर नहीं है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये जो है तुम्हारा कैसा सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर तुम्हारे 2 होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा ए, ठीक है, और एक होता है ए, एक होता है आपका ओ, और एक होता है औ। ठीक है, ये तुम्हारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के अंतर्गत तुम्हारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये संयुक्त स्वर है। बाकी देखो, ये तुम्हारा मूल दीर्घ स्वर आ जाएगा, ये भी मूल दीर्घ स्वर आ जाएगा। ठीक है, ऊ जो है तुम्हारा, ठीक है, ह्रस्व स्वर भी आ जाएगा और मूल स्वर भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसका सही आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बारात जो है बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, बारात नहीं लगाओगे, क्या आएगा, बारात, बिल्कुल शुद्ध शब्द है ये तुम्हारा। ठीक है, पैतृक, पैतृक पैतृक नहीं होता है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा पैतृक। ठीक है, क्या होता है, पैतृक। ठीक है, उसके बाद आता है अनुगृहित। ठीक है, यहाँ पर ये लगा देते हैं अनुग्रहित, बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, ये बाकी सब सही है। ठीक है, बारात इसमें से, बाकी सब अशुद्ध है तुम्हारा, बारात इसमें शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, आपको बताइए परोपकार। ठीक है, परोपकार में आपकी गुण संधि। ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। ठीक है, पर, पर प्लस उपकार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे बताओ, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। ठीक है फ्रेंड्स, परोपकार में संधि कौन सी आ जाएगी, पर प्लस उपकार तो आ जाएगी, तो कौन सी तुम्हारी, गुण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि लाबा में आबा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसमें दिखावा में दीख प्लस आबा, चढ़ प्लस आबा, भूल प्लस आबा आ जाएगा, पर ला प्लस बा नहीं आएगा। ठीक है, ला प्लस बा, इसमें तुम्हारा बा प्रत्यय निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, गमला किस भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गमला जो है वो किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। ठीक है, ऐसे पुर्तगाली के और शब्द आते हैं, जैसे तुम्हारा कमरा जो है, कमरा। ठीक है, कर्नल, कर्नल, कमरा, कर्नल। ठीक है, एक आता तुम्हारा पपीता, पपीता। ठीक है, बाल्टी, बोतल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको पता है अर्थ के अनुसार अगर शब्द पूछा जाएगा तो आते हैं तुम्हारे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताओ। एक होता है तुम्हारा एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द। और दूसरा नंबर होता है तुम्हारा अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी। और तीसरा होता है आपका समानार्थी, जिसे कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, समानार्थी, समानार्थी शब्द। और एक आता है आपका विपरीतार्थी। ठीक है, कौन सा आता है, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, जिसे कहते हैं विलोम शब्द। ये तुम्हारे 4 शब्द अर्थ के अनुसार आ गए। अब पूछा जाता है यहीं पर कि अर्थ के अनुसार या अर्थ के आधार पर, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार अगर वाक्य आएगा तो वो आते हैं तुम्हारे 8 प्रकार के, और शब्द आएंगे तो कितने प्रकार के आएंगे, 4 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आज का तत्सम रूप क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अध्यय। ठीक है, अध्यय, तुम्हारा अध्यय का क्या होता है, आज। अगला क्वेश्चन है, मारुत किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगर यहीं पर होता मारुति, ठीक है, यहाँ पर होता मारुति, अगर मारुति होता तो हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाता, पर यहाँ पर बात चलिए किसका, मारुत। मारुत किसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका पर्यायवाची है, हवा का। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विलोम शब्द है। ठीक है, अग्नि, आपको पता है अग्नि, अग्नि किसका पर्यायवाची है, धरती का। किसका पर्यायवाची बताओ, धरती का पर्यायवाची है। ठीक है, और तो धरती का क्या होगा तुम्हारा, आकाश होगा। अग्नि का पर्यायवाची का यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, अंबर। ठीक है, अग्नि का विलोम अंबर। अगला क्वेश्चन है, जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द होगा। ठीक है फ्रेंड, जो मापा न जा सके, इसका सही आंसर आ जाएगा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। ठीक है, एकमात्र विराम चिन्ह है जो कि, ठीक है, अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह है वो सब तुम्हारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि सभी का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया गया है, पर पूर्ण विराम का नहीं किया गया। आपको पता चाहिए। ठीक है, यानी कि विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, किसके द्वारा, किसने बताई थी, कामता प्रसाद गुरु ने, जो हिंदी व्याकरण के, ठीक है, जो हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु। अगला क्वेश्चन है, ढपोर संघ का अर्थ है। ठीक है, ये मुहावरा है तुम्हारा, ढपोर संघ का इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेवकूफ होना। अगला क्वेश्चन है, वह पूर्ण चंद उगा है या किसी का है मुखड़ा। ठीक है, वह पूर्ण चंद उगा है या किसी का है मुखड़ा, इस पंक्ति में अलंकार है। अब इसे देखो, पंक्ति को अच्छे से पढ़ो, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, यानी कि वह पूर्ण चंद, यानी कि पूर्ण चंद्र, यानी कि पूरा चंद्र उगा है या है किसी का मुखड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पर चांद उगा हुआ है या फिर किसी का चेहरा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है, ये कहानी संग्रह। ठीक है, क्या है बताओ,
कहानी संग्रह है तुम्हारा इंद्रजाल। बाकी कामना, एक घूंट और राज्यश्री इनके नाटक हैं। स्कंदगुप्ती और चंद्रगुप्त भी इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद का अगर जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था? इनका हुआ था 30 जनवरी 1889 में। ठीक है मैं, इसका हुआ था 30 जनवरी 1889 में। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को यानी कि सर्वप्रथम जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। ठीक है, किस रचना पर मिला था? हेमतरंगणी रचना पर मिला था। कब मिला था बताओ? इन्हें मिला था 1955 में। ठीक है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1955 में। किस रचना के लिए? तो हिम तरंगणी के लिए। अगला क्वेश्चन है, पत्र के कितने भाग होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पत्र के 3 भाग होते हैं। और पूछा जाएगा कि पत्र के कितने अंग होते हैं? पत्र के अगर अंग की बात आएगी तो 6 आएंगे, पत्र की भाग की बात आएगी तो 3 आएंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है तुम्हारा इंट्रो, ठीक है, फिर होता है बॉडी और फिर होता है एंड। ठीक है, इंट्रो, बॉडी और एंड ये होते हैं पत्र के 3 ठीक है भाग। ठीक है, यानी कि एक तरह का जैसा उल्टा पिरामिड होता है तुम्हारा। ठीक है, उल्टा पिरामिड। ठीक है, यानी कि समाचार पत्र की शैली कैसी होती है तुम्हारी? उल्टा पिरामिड के अनुसार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको, ठीक है फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, जिसमें यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से यानी प्रत्येक चैप्टर से मैंने एक क्वेश्चन रखा था। ठीक है, और सब ने अच्छे से क्वेश्चन देखे होंगे और काफ़ी अच्छे थे। जिसने भी चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो ज़रूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। और यानी कि जब एग्ज़ाम आपके पास में आ जाएंगे करीब 15 से 20 दिन लगातार आपको 100 नंबर की प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।